नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त बेहद बड़ी खबर अंबाला के साथ साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। और खबर ये है कि हरियाणा सरकार में अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल धरने पर बैठ गए हैं। जिस तरह से आज की तारीख के अगर सबसे बड़े मुद्दे की बात की जाए, मुद्दा किसानों की धान की खरीद का है, जो इस समय पूरे हरियाणा में जोर शोर के साथ गूंज रहा है। और विपक्ष भी पूरा जो है वो इस मुद्दे को काफ़ी गर्मजोशी से उठा रहा है। और उसी मुद्दे को लेकर अंबाला शहर से भाजपा के विधायक हरियाणा विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार है उनकी, और उसी सरकार में इस तरह से धरने पर विधायक असीम गोयल का बैठना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि पीके दास, जो कि खट्टर सरकार में बड़े पद पर आईएएस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ विधायक असीम गोयल ने नाराजगी जाहिर की और उनके खिलाफ सीधे तौर पर काफ़ी तीखे शब्दों का इस्तेमाल विधायक असीम गोयल करते हुए नजर आए हैं। और सीधे तौर पर विधायक असीम गोयल ये कहते हुए नजर आए हैं कि सरकार की नीतियां, सरकार के नियमों को दरकिनार करते हुए ये अधिकारी तानाशाही अपना रहे हैं। जब भी इनसे किसान या व्यापारी मिलने पहुंचते हैं तो उनको हड़काकर वापस भेज दिया जाता है। व्यापारियों को ये अधिकारी चोर कहते हुए नजर आते हैं। तो खुद जो जनता को अच्छे दिनों का वादा देकर सत्ता में आई सरकार है, उसके राज में अन्नदाता की ऐसी हालत जो है वो हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं खुद मनोहर राज पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। और कहीं ना कहीं विधायक असीम गोयल जो हैं वो उस विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं। उस विधानसभा से सरकार को उन्होंने ये सीट जो है सरकार की झोली में डाली है, जहां से कम 100 से ज़्यादा गांव जो हैं वो विधायक असीम गोयल की कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके अंडर आते हैं। और ऐसे में अगर उन गांव के जनता, उन गांव के अन्नदाता किसान जो हैं वो परेशान होते हैं, तो विधायक असीम गोयल का इस धरने पर बैठना कहीं ना कहीं वाजिब है। लेकिन अपनी ही सरकार में ये धरना कई बड़े सवाल भी मनोहर राज पर खड़े कर जाता है। विधायक असीम गोयल ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने इन जनप्रतिनिधियों की, अपने विधायकों की सुनवाई करने में कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ रहे हैं। और जिसका नतीजा ये देखने को मिला है, विधायक असीम गोयल आज विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल ये धरना सांकेतिक बताया जा रहा है, लेकिन अधिकारी जो है पीके दास, उनके खिलाफ तानाशाही जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक विधायक जब करता है तो वाकई मामला बेहद ज़्यादा गंभीर हो जाता है। विधायक असीम गोयल का क्या कुछ कहना है, क्या उनके आरोप हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। सरकार के खिलाफ नहीं बैठा हूँ, एक अधिकारी की ईगो के खिलाफ बैठा हूँ, एक अधिकारी की तानाशाही के खिलाफ बैठा हूँ। सरकार ने इतनी जनप्रिय नीतियाँ बनाई, उन जनप्रिय नीतियों को एक अधिकारी ने आग लगाने की कोशिश की, धक्का बताने की कोशिश की। आज प्रदेश का किसान, प्रदेश का व्यापारी भाई और मजदूर साथी परेशान है। वो गर्मी में सवेरे 5 बजे लाइन में लगता है किसान साथी, शाम तक उसका पोर्टल पे नंबर नहीं चढ़ता, धान बेचने की परमिशन नहीं मिलती। 6 महीने से उसने अपने सोने की राखी की है, आज वो सोने को बेचने के लिए सड़कों पे धक्के खा रहा है। मैं इस तानाशाही और ईगो के खिलाफ बैठा हूँ। एक अधिकारी ने पूरे सिस्टम को, उसे किसान साथी मिले उनको उसने हड़का के भेजा, व्यापारी साथी मिलकर उनको चोर बताता है। और मैं एक बात कहता हूं कि मैं 5 लाख लोगों का बचा हुआ वकील हूं। मैं सैर सपाटा करने के लिए चंडीगढ़ में नहीं आया। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मुझे प्यार किया, मेरे हल्के को बहुत ज़्यादा विकास के नाते वो लेकर गए, तभी मैं दोबारा जीत के आया। लेकिन जिन लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो किसान, व्यापारी, मजदूर जो लगातार मुझे आशीर्वाद देते हैं, अगर वो आज तंग है तो मेरा चुप बैठना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि अफसरशाही हावी है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कह रहा, कई अधिकारियों के दिमाग में सरकार से ऊपर अपनी एक ईगो होती है। मैं आज तक किसी और अधिकारी के खिलाफ ये बात नहीं की। कोई अधिकारी होता है जो अपने आप को, अपनी ईगो को सरकार की नीतियों से ऊपर समझता है, और उस अधिकारी के खिलाफ आज ये धरना लगाया, सांकेतिक धरना है। अगर वो ठीक नहीं, मंडियों की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री से बात नहीं किस बारे में? देखिए, सब चीज़ें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के और सबको संज्ञान में भी हैं। वो जनप्रिय नीतियों को लागू करने की बात करते हैं। सुनिए सर, सुनिए, आपने मुख्यमंत्री से बात की होगी, मुख्यमंत्री जी से बताई होगी कि देखिए एक अफसर को लगाने में सीएम साहब का बहुत बड़ा रोल होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सबको कई बार अधिकारी, कई बार वो चीज़ें, एक दूसरा पहलू, वो हर एक व्यापारी को चोर बताता है। कई चीज़ें दूसरे तरीके से रख देते हैं। हम भी व्यापारियों के साथ जाते हैं तो हमें कह देते हैं आप चोरों का साथ देने के लिए आगे। जब एक अधिकारी के मन के अंदर इतनी नफरत है किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, मजदूरों के प्रति, वो उस सीट पे बैठ के न्याय नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा किसी के खिलाफ, ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मंडियों की व्यवस्था वो ठीक करे, अपनी गलती माने, जो उसने ईगो अपनी ऊपर कर रखी है, पॉलिसियों से ऊपर अपनी ईगो को दूर करके, मेरा उस अधिकारी से भी व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, वो मंडियों की व्यवस्था ठीक कर दे, मैं उसके साथ हूँ। आपके आज के धरने से आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को आपने मुद्दा दे दिया कि जो है भाजपा के खुद के विधायक जो है धरने में राजनीति करने के लिए इस धरने पे नहीं बैठा हूँ, कोई और विधायक सरकार का बैठेगा भी नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। लेकिन मैं विधायक मेरी जनता ने बनाकर भेजा हूँ, मेरी जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। आज वो परेशान है,
अगर वो दर दर की ठोकरें खा रही है तो मेरा भी चैन से बैठने का काम नहीं बनता। आपका कब तक बैठने का मूड है यहाँ पे? मैं केवल आज सांकेतिक धरने में बैठा हूँ, उठ रहा हूँ, लेकिन सोमवार को बड़ा धरना, अगर सोमवार तक ये मंडियां ठीक नहीं चली, सोमवार को बड़ा धरना हो। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनसे भी बात करेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, मुझे जहां बात करनी पड़ेगी मैं जरूर करूंगा। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से, उस अधिकारी से भी मेरा कोई व्यक्तिगत रोष नहीं है, लेकिन अगर वो मंडियों की व्यवस्था को ठीक नहीं किया तो धरना सोमवार को यहाँ लगेगा। थैंक यू। तो सुना आपने कि विधायक असीम गोयल ने किन तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आईएएस अधिकारी पीके दास पर कई आरोप लगाए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि पीके दास का रवैया किसानों और व्यापारियों के प्रति सही नहीं है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि विधायक असीम गोयल ने बैठे बिठाए बड़ा प्रश्न चिन्ह, बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा जो है वो विपक्ष को दे दिया है सरकार को घेरने का। हाल ही में कल की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी खुद किसान बचाओ खेती बचाओ रैली करके हरियाणा के साथ साथ जो केंद्र की सरकार है उसे जमकर धोकर यहाँ से गए थे और काफी मुद्दे ऐसे बताकर गए थे जिन पर सरकार को उन्होंने सीधे तौर पर निशाने पर लिया था। तो अब कहीं ना कहीं घर बैठे बिठाए विधायक असीम गोयल ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मुद्दा दे दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अपनी ही सरकार में जब एक विधायक एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठ गया है तो क्या उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या उस अधिकारी को उसकी गलती का एहसास कराया जाएगा? क्या अन्नदाता की जो परेशानी है उसका जो हल है वो होगा या नहीं होगा? तो ये जरूर देखने वाली बात होगी कि आखिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने विधायक की सुनवाई कब करते हैं और उस अधिकारी को क्या कुछ फटकार लगाते हैं। इन सभी बातों का जवाब तो खुद सरकार को ही देना होगा और ये बात इस पर सभी की निगाह टिकी रहेगी कि आखिर विधायक के धरने का क्या कुछ असर होता है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि सरकार के खिलाफ जो सरकार की नीतियां हैं, ये कृषि कानून है, इनके खिलाफ किसानों का जो गुस्सा है, ग्रामीणों का गुस्सा है, वो किस रूप में देखने को मिला था वो हम आपको बता दें कि गाँवों में सरकार के जो पोस्टर हैं उन पर कहीं जगह कालिक पोत दी गई थी, पोस्टर पाड़ दिए गए थे। उसके साथ साथ जो गांवों की एंट्री है वहां बैनर लगा दिए थे कि बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता गांव में दाखिल ना हो। तो ये सारी नाराजगियां हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर विधायक असीम गोयल जो हैं वो आज अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अब विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। बहरहाल मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, अब गेंद मुख्यमंत्री के पाले में है। फिलहाल आपको अपडेट इसी तरह देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और मोबाइल स्क्रीन पर अपडेट पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कीजिए।